नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इस पूरी एक्सरसाइज का जो मेन कंसेप्ट है वो है सेक्शन फॉर्मूला। किसी भी लाइन पर लोकेटेड कोई पॉइंट उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है या उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इस फॉर्मूले की मदद से हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस का m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से m1y2 प्लस का m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 m2 वो रेशियो है जिसमें वो जो पॉइंट है उस लाइन को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो के अंदर। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बता रहा है कि हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जो दो पॉइंट दिए गए हैं उनको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसके अंदर हम मान के चलेंगे भाई पहला पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1 से 1, दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4 -3 और हमें जो रेशियो दिया गया है 2:3, यानी कि m1 की वैल्यू कितना है 2, m2 की वैल्यू कितना है 3। हम फॉर्मूला लगाएंगे m1x2 प्लस का m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे क्या होगा, हमें x के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। इसी तरीके से हम फॉर्मूला लगाएंगे m1y2 प्लस का m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे किसके, y के। तो हम कहेंगे कि भाई जो हमारा मिड पॉइंट जो है जो बीच में दिया गया था c, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1 और 3। इसी तरीके से जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है उसके अंदर हमें एक लाइन दे रखी है और इस लाइन के बीच में क्या है, कोई दो पॉइंट है। ये दो पॉइंट क्या कर रहे हैं, लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उसके 3 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं। और जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ए, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4 -1 और जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 2 -3। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। अब पॉइंट ए क्या है, बीच में है, लेकिन पॉइंट ए लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट पी लाइन ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। वो कैसे, पी के आगे कितने पॉइंट्स हैं, एक ही पॉइंट है ए और ये लाइन सेगमेंट क्या है ए पी, यानी कि आगे वाला हिस्सा क्या हो गया 1। पीछे कितने पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है क्यू और बी, यानी कितने पार्ट्स हैं, पी क्यू है और बी क्यू है। यानी कि जो पॉइंट P है लाइन AB को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। पहला पार्ट है AP, दूसरा पार्ट है BQ प्लस QB, यानी कि ये रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। तो जब हम इसको निकालेंगे तो हमारे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 और -5/3। इसी तरीके से जब हम पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो इसमें m1 m2 क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और m2 की वैल्यू हो जाएगी 1। क्यों, क्योंकि Q के आगे कितने हिस्से आ रहे हैं, 2 हिस्से आ रहे हैं, एक तो आ रहा है AP, दूसरा आ रहा है PQ और पीछे कितना पार्ट आ रहा है 1, यानी कि BQ। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 और -7/3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बता रहा है कि किसी स्कूल में स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया जाना था, तो उन्होंने रेक्टेंगल की शेप में एक ग्राउंड ABCD तैयार किया और जो लाइन AD जो थी डिस्टेंस, इसके बीच में उन्होंने क्या किया, 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर एक गमला उन्होंने रखना शुरू कर दिया। निहारिका नाम की लड़की ने क्या किया, सेकंड लाइन पे वो दौड़ी और 14th गमले तक वो पहुंची और उसने क्या किया, एक फ्लैग जो था उसको उसने ले लिया। फ्लैग कैसा था, ग्रीन कलर का। इसी तरीके से प्रीत नाम की लड़की जो थी AD लाइन पर दौड़ी, वो 15वें गमले तक पहुंची और 8वीं लाइन के अंदर वो दौड़ रही थी। अब वो पूछता है कि भाई दोनों जो फ्लैग्स है इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, और अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम देखेंगे कि भाई ग्रीन फ्लैग जो था वो क्या है, 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस है, तो यानी 25 मीटर की डिस्टेंस पर है सेकेंड लाइन में। और इसी तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2 और 25। इसी तरीके से हम बात करें किसकी, रेड फ्लैग की, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 8 और 20। हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस क्या आ जाएगा √61 मीटर। अब ये क्वेश्चन में पूछा गया था हमें कि भाई ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे
और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5 और 22.5, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये बता रहा है कि किस रेशियो में जो पॉइंट से -3 10 और 6 -8 को कोई पॉइंट -16 डिवाइड करेगा। यानी कि सपोज़ करो एक लाइन है AB, उसके बीच में कोई पॉइंट है P, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं -1 और 6। तो ये जो पॉइंट है वो उसको किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगा, यानी हमको क्या करना है M1 M2 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई हमने मान लिया कि ये इसको क्या करेगा K/1 में डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला लगा देंगे M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2। तो हमारी K की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/7। इसी तरीके से हम क्या करेंगे y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/7। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है, बीच में जो पॉइंट है वो 2:7 के रेशियो में डिवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये कह रहा है कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, वो दिए गए जो दो पॉइंट्स है उनको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हमने मान लिया कि भाई वो उसको M/1 में डिवाइड करेगा, यानी कि M1 की वैल्यू हम फॉर्मूले के अंदर मान लेंगे M, M2 की वैल्यू मान लेंगे हम 1। तो हम वही लगाएंगे सेक्शन फार्मूला। अब देखो बीच में अगर कोई पॉइंट है P, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं XY होते हैं, लेकिन x एक्सिस पर ये पॉइंट है तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले तो लगाएंगे फॉर्मूला M1x2 + M1x2 अपॉन M1 + M2, फिर M1y2 + M2y1 अपॉन M1 + M2, ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। फिर बाद में हम क्या करेंगे कंपेरिजन कर देंगे x वाले का x से, y वाले का y से। तो फाइनली क्या आ जाएगा M/1 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे -3/2 और 0। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये बताया गया है कि यहाँ पर जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं किसी पैरेललोग्राम के क्या वर्टाइसेस है। हमको क्या करना है x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में उसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को किसी फिक्स पॉइंट पे क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे उस मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड आउट करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे डायगोनल AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान है। x वाले को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, y वाले को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। तो AC के कोऑर्डिनेट्स P पॉइंट पे क्या हो जाएंगे मिड पॉइंट के 1 + x/2 और 2 + 6/2। इसी तरीके से डायगोनल BD के जो मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 + 4/2 5 + y/2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 6 और y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि हमें क्या करना है पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, जिसमें AB है डायमीटर किसी सर्कल का और सेंटर के जो पॉइंट्स हैं वो दे रखे हैं 2 - 3 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 और 4। तो हमने मान लिया भाई कि पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं XY, C सेंटर है यानी कि वो मिड पॉइंट है डायमीटर AB का। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या हो जाएंगे x + 1/2 y + 4/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे जो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 3 और -10। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये कह रहा है कि A और B के तो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब इसके अंदर हो ये रहा है कि जो AP है वो AB का 3/7 पार्ट है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें दिया गया है AP की वैल्यू क्या है 3/7 AB। तो बचा हुआ पार्ट BP की वैल्यू क्या हो जाएगी AP के अंदर से माइनस कर देंगे, तो हम AB के अंदर से 3/7 AB को माइनस कर देंगे। तो BP की वैल्यू क्या आ जाएगी 4AB/7, यानी कि हमें भाई रेशियो क्या मिलेगा 3:4। अब हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला था हमारा x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने वाला M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2 ऐसे ही y वाला, उसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स की -2/7 और -20/7। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये कह रहा है कि हमें पॉइंट A और B दे रखे हैं, इसके बीच में 3 पॉइंट हैं PQR। ये पॉइंट क्या कर रहे हैं, इसको पूरी लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं और हमें क्या करना है सबके अलग अलग क्या करने हैं पॉइंट्स को फाइंड आउट करने हैं।
तो आप ज़रा देखो ध्यान से, पॉइंट P के लिए रेशियो क्या हो जाएगा 1:3, पॉइंट Q के लिए रेशियो क्या हो जाएगा 2:2, पॉइंट R के लिए रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। बस ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, इस सेक्शन फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। बड़ी आसानी के साथ हम इसको कर सकते हैं। अब हमने मान लिया भाई कि ये जो 3 पॉइंट है वो हैं DEF, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे जो आंसर आ जाएगा तीनों पॉइंट का, पहले पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 और 7/2, दूसरे का आ जाएगा 0 और 5, तीसरे का आ जाएगा 1 और 13/2। अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये कह रहा है कि एक रोम्बस है, इसकी वर्टाइसेस क्या किया इन्होंने, एक ऑर्डर में लिया है। अब हमको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। इसमें रोम्बस के जो एरिया निकालते हैं उसका फॉर्मूला भी हमको दिया गया है। तो भाई एरिया निकालना है हमको। हमने मान लिया भाई कि जो 4 पॉइंट है वो दे दिए, इसके कोऑर्डिनेट्स ABCD मान करके सबकी हमने वैल्यू लिख दी। पहले हमने क्या किया, AC की डिस्टेंस निकाली, वो निकल के आया 4√2। हमने BD की डिस्टेंस निकाली, वो निकल के आया 6√2। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2, डायगोनल 1 × डायगोनल 2, मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो हमारा एरिया कितना निकल के आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट।